यूपीए के समय सोनिया गांधी और रिमोट पीएम के अलावा कांग्रेस का कोई मंत्री फेमस था तो वो इसलिए कि वो कितना बड़ा घोटालेबाज है। वहीं एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी इसी तरक्की ने INDI गठबंधन और इसके इकोसिस्टम की रातों की नींद उड़ा दी है, जो कांग्रेस 70 सालों तक सत्ता में रहकर नहीं हासिल कर पाई। 3 पीएम वाला नेहरू खानदान नहीं कर पाया, वो मोदी जी के ये कद्दावर नेताओं ने कुछ ही समय में कर दिखाया, जिसमें सबसे पहला नाम है निर्मला सीतारमण। आज से पहले शायद ही देश के किसी और वित्त मंत्री को अपने कार्यकाल में एक महामारी और दो युद्ध में राजकोषीय संतुलन बनाने की जिम्मेदारी मिली हो जैसे कि निर्मला जी को मिली। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट केम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़े पीएम और वित्त मंत्री से संभल नहीं पाया और महंगाई 12% पर पहुंच गई थी। वहीं आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत 4 ट्रिलियन GDP का मुकाम भी छू चुका है और सभी लोग हमारे अविश्वसनीय विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2019 में मोदी जी ने निर्मला सीतारमण के हाथों में वित्त मंत्रालय सौंप दिया और तब से लेकर आज तक कांग्रेस और आप उन्हें बुरा भला बोलती आई है, लेकिन JNU से पास हुई निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय को ठीक उसी तरह संभाला जैसे एक औरत अपने घर को संभालती है। इसी का नतीजा है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। कांग्रेस आप ने निर्मला जी को महंगाई से लेकर उबर ओला पर बयान का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन इसी साल की शुरुआत में मारुति कंपनी का प्रॉफिट दोगुना हो गया तो वही साल के पहले 2 महीने में ही अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट वाली लैम्बोर्गिनी कार ने भारत में साल भर की कमाई कर ली। NPA में डूबे PSU बैंक आज तगड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं और भारत एक अकेला चमकता सितारा है दुनिया पर छाई मंदी के अंधेरे में। इतनी आलोचनाओं के बाद भी PM मोदी ने निर्मला जी पर अपना भरोसा बनाए रखा, उन्हें मौका और समय सब दिया, जिसका परिणाम पूरे देश के सामने है। निर्मला जी ने वो किया जो सही था, बाकी विपक्ष की बातों में आकर रेवड़ी नहीं दी जो शायद लोगों को अच्छी लगती। S जयशंकर, जिस राहुल गांधी को विदेश नीति की ABCD भी नहीं पता, वो राहुल गांधी जयशंकर पर सवाल उठाता है। जयशंकर मोदी कैबिनेट 2.2 के एक ऐसे मंत्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के खेल में विश्वनाथन से कम नहीं। उनके कार्यकाल में हमने पहली बार एक ऐसा नेता देखा जो भारतीय इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखता है और बेझिझक वेस्ट के दोगलेपन को भी आईना दिखा देता है। फिर चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप, जयशंकर का भारत झुकता नहीं है। S जयशंकर 30 साल अमेरिका में भारत के राजदूत रहने के बाद अब भारत के विदेश मंत्री है। चीन की तरफ भारत के रुख को लेकर राहुल ने जमकर झूठ फैलाया, लेकिन आज जयशंकर का ही करिश्मा है कि चीन के चहीते BRI प्रोजेक्ट में सैन लग रही है। चीनी प्रोडक्ट से लेकर चीन एप्स को बॉयकॉट करने की भारत की मुहिम को आज दुनिया के बड़े बड़े देश फॉलो कर रहे हैं। US, यूरोप की कंपनियां चीन को छोड़कर अपना उद्योग भारत ला रही है। एप्पल ने तो चीन में अपनी मैन्युफैक्चर हब को ही खत्म कर दिया और भारत में iPhone बना रहा है। पाकिस्तान को तो विश्व पटल पर कच्चा चबाकर फेंक चुके हैं, जो आज दाने दाने का मोहताज है। Which is wake up and smell the coffee. 370 is history. चीन और पाकिस्तान की ये हालत आज इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर को देश का विदेश मंत्री बनाया। अमित शाह, मोदी जी का राइट हैंड माने जाने वाले अमित शाह को 2019 में जब मोदी जी ने देश का गृह मंत्रालय सौंपा तो कार्यकाल शुरू होते ही अमित शाह ने धारा 370 खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया। फिर CAA हो, UAPA एक्ट में संशोधन जैसे बड़े फैसले लिए। इसके अलावा भी उनके नेतृत्व में UCC जैसे कानून लाने की तैयारी चल रही है। ये वो फैसले थे जिनको लेने में कांग्रेस डरती रही, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका खास वोट बैंक नाराज ना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार में वोट बैंक नहीं, जनहित में फैसले लिए जाते हैं। जो विकास, जो बदलाव इस देश ने पिछले 9 सालों में देखा है, उसे जारी रखने के लिए भारत जैसे देश को ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए इस बार भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा।